एक मुसलमान युवक था। उसकी उम्र लगभग 22 से 23 वर्ष थी। वह कभी एक बागी हुआ करता था और अपने अतीत में 99 हत्या कर चुका था। रात को उसको नींद नहीं आती थी। उसका ज़मीर उसे निचोड़ता रहता। वो सोचता, क्या मेरा खुदा मुझे कभी माफ़ करेगा? क्या मुझे जन्नत में कभी पनाह मिलेगी? एक दिन कहीं जाते समय उसने भागवत कथा में सुना कि मनुष्य ने चाहे कितने भी पाप किए हो, यदि उसे कोई सच्चा संत या फकीर मिल जाए और उसका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो पाप नष्ट हो सकते हैं। यह सुनकर उसके मन में आशा जगी। वह सोचने लगा कि मैं मुसलमान हूँ, पर मेरे लिए संत हो या फकीर, राम हो या रहीम, सब एक ही है। वह जंगल की ओर निकल पड़ा किसी सच्चे संत या फकीर की खोज में। काफ़ी दूर चलने के बाद उसे जंगल में एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। अंदर गया तो देखा एक संत शांति से बैठकर अपने भगवान का भजन कर रहा था। युवक ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं मुसलमान हूँ, पर मैंने 99 खून किए हैं और मेरा मन अशांत है। क्या मेरे पाप धुल सकते हैं? संत ने शांति से कहा कि मेरे साथ रहो, मैं राम का नाम जपूंगा, तुम अपने खुदा की तस्बीह करो। जब भगवान या खुदा कहेंगे कि तुम्हारे पाप धुल चुके हैं तो मैं तुम्हें बता दूंगा। युवक वहीं रुक गया। वह संत की सेवा करने लगा। वह कुटिया साफ करता, पानी भरकर लाता और लकड़ियाँ इकट्ठा करता। कुछ समय बाद संत ने युवक को कहा, सामने पड़ी हुई लकड़ियों में से एक सूखी लकड़ी ले आओ। युवक एक सूखी वट वृक्ष लकड़ी ले आया। संत ने कहा, उसे अपने गांव में ले जाकर कोई ऐसी जगह लगाना जहां कोई आता जाता ना हो। रोज देर रात उसमें एक घड़ा पानी भी डालना। जिस दिन तुम उसमें पानी डालने जाओ और इस सूखी लकड़ी से नई शाखाएं फूट जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे 99 खून माफ हो गए। युवक गाँव लौटा और कब्रिस्तान और शमशान के बीच में उसी लकड़ी को गाड़ दिया। वह हर रात चुपचाप पानी डालने जाता। कुछ समय बाद गांव में एक पुजारी की 20 से 21 वर्ष बेटी की मृत्यु हो गई और उसका अंतिम संस्कार शमशान में किया गया। उसी रात युवक पानी डालने पहुंचा तो उसने शमशान में कुछ हलचल देखी। ध्यान से देखा तो एक नीच आदमी उस लड़की की लाश को समाधि से बाहर निकाल चुका था और उस पर जुल्म करने जा रहा था। यह दृश्य देखकर युवक का खून खौल उठा। उसने पानी का घड़ा नीचे रखा और तलवार हाथ में ली और मन ही मन कहा, हे खुदा, 99 खून के पाप धोने के लिए मैं रोज पानी चढ़ाता हूँ। आज अगर 100वां खून करना पड़े तो भी मैं करूँगा। अब जहाँ जहन्नम में डालना हो वही डाल देना। वह उस आदमी पर टूट पड़ा और एक ही बार में कमर से काटकर 2 टुकड़े कर दिए। फिर वो लड़की की लाश को सम्मानपूर्वक वापस समाधि में रख आया। उसके बाद पानी का घड़ा उठाकर लकड़ी के पास गया और उसने देखा उस सूखी लकड़ी से नई और हरी शाखाएं फूट चुकी थी। पाप संख्या से नहीं, नियत से धुलते हैं मेरे भाई। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए